बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुक विद कायनात। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ आड़ू के जूस की रेसिपी। ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनता है और बहुत ज़्यादा आसान है। इसके लिए हमें यहाँ पर चाहिए 1 किलो आड़ू। आड़ू आपने ऐसे इस्तेमाल करने हैं जो कि थोड़े से सॉफ्ट हों। प्रेस करने से आपको फील हो जाएगा ये थोड़े से सॉफ्ट हैं। इस रेसिपी के लिए जूस के अंदर आपने ना ही ज़्यादा सहद आड़ू इस्तेमाल करने हैं, ना ही ज़्यादा गले हुए। आपने ऐसे थोड़े से सॉफ्ट आड़ू इस्तेमाल करने हैं और इनका ऐसे बारीक छिलका उतार लेंगे। इससे आड़ू का जूस बहुत मज़ेदार बनता है। अब इनको ऐसे रफली काट लेंगे बड़े स्लाइसेस के अंदर। आड़ू के सेंटर से ये जो बीज है उसको भी निकाल देंगे और इसी तरह बाकी भी जो आड़ू है उनका छिलका उतार के उनको काट के रख लेते हैं। यहाँ पे आप इसका वज़न कर लें। काटने के बाद आड़ू 1 kg होने चाहिए। 1100 ग्राम अगर आप आड़ू इस्तेमाल करेंगे, बीज और छिलका निकालने के बाद ये 1 kg रह जाएंगे। अभी फ्लेम पे एक बर्तन रखते हैं और इसके अंदर शामिल कर देंगे 1 लीटर पानी और इसके अंदर जाएंगे 1 किलो कटे हुए आड़ू, इनको भी शामिल कर देंगे। पानी की क्वांटिटी और आड़ू की क्वांटिटी सेम है। पानी 1 लीटर है और आड़ू 1 किलो। सारे इसमें शामिल करने के बाद अब इसमें शामिल कर देंगे चीनी 300 ग्राम और इसको आपने हाई फ्लेम पर पकाना है। इसका फ्लेम हाई कर देंगे। इसको पकने के लिए रखते हैं। एक बार इसको मिक्स कर दें और उबाल आने तक वेट करें। एक बार जब इसके अंदर उबाल आ जाएगा तो फिर आपने इसके अंदर शामिल कर देना है फ्रेश लेमन का जूस। ये इसके अंदर जाएगा 70 ग्राम, 7 टेबल स्पून या फिर एक बड़ा लेमन इसके अंदर आप शामिल कर दें। लेमन को शामिल करने के बाद आपने इसको मुसलसल हाई फ्लेम पर 5 मिनट के लिए पकाना है और बीच में आप चमचा चला सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अच्छी तरह से पक चुका है। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर जो जाग है उसको ऐसे सेपरेट भी कर सकते हैं। हाई फ्लेम पर पकाने की वजह से जो जाग है वो सारी ऊपर आ जाएगी, तो आप इसको ऐसे स्पून की मदद से बड़ी आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। इसको पकते हुए 3 से 5 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पे इसका फ्लेम आप बंद कर देंगे। इससे ज़्यादा इसको नहीं पकाना और इसको ब्लेंड कर लेते हैं। अभी ये बहुत गर्म है, आप देख सकते हैं इसके अंदर से स्टीम निकल रही है। इसको आप अच्छी तरह से ब्लेंड कर लें। अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिए। अभी आपको इसका टेक्सचर भी दिखा देते हैं। ये देख सकते हैं इतना ज़्यादा गाढ़ा है। इसके लिए हमें यहाँ पर चाहिए एक शीशे की बोतल और इसके साथ एक ढक्कन। अब इसके अंदर शामिल कर देंगे आड़ू का जूस। इसके लिए अपने शीशे की बोतल इस्तेमाल करनी है जिसके अंदर आपने गर्मा गर्म आड़ू का जूस शामिल कर देना। थोड़ी सी इसके अंदर जगह छोड़ देंगे, 1/2 इंच के करीब। अब इसका ढक्कन बंद करके इसको ऐसे उल्टा करके रख देंगे। इसको रूम टेम्परेचर पे आने दें, उसके बाद इसको फ्रिज में रख देंगे। आड़ू का जूस रूम टेम्परेचर पे आ चुका है। अब इसको ऐसे सीधा कर लेंगे। सर्व करने से पहले आपने एक बार बोतल को हिलाकर फिर आपने इसको सर्व करना है। अभी आप देख सकते हैं ये अच्छी तरह से नॉर्मल टेम्परेचर पे आ चुके हैं। अब इसको फ्रिज में रख के अच्छी तरह से ठंडा कर लेंगे। उसके बाद आपको सर्व करके दिखाते हैं। 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में छोड़ते हैं। अब इसको आपको सर्व करके दिखा रही हूँ। ठंडा ठंडा जूस बहुत मज़ेदार लगता है। आप इसको ठंडा करके सर्व करें। ये देख सकते हैं कितना माशाल्लाह से गाढ़ा जूस है। ये इटली में बहुत ज़्यादा पिया जाता है और यहाँ पे इसको कहते हैं सुक्को alla pesca। अभी जो बर्तन के अंदर जूस है उसको बोतल के अंदर शामिल कर देंगे और ये देखें मज़ेदार सा आड़ू का जूस बिल्कुल तैयार है। ये बहुत मज़ेदार बनता है और इटली में भी इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको ये बहुत पसंद आएगा। इसको आप हफ्ते के लिए फ्रिज के अंदर स्टोर कर सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। अभी मैं भी इसको टेस्ट करने वाली हूँ। ये बहुत मज़ेदार बनता है, इंशाल्लाह आपको ये बहुत पसंद आएगा। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको ये आड़ू के जूस की रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। अगर आपको ये मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें, साथ ही प्यार से कमेंट भी कर दें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, उससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगा। इंशाल्लाह न्यू रेसिपी के साथ जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।